सभी दोस्तों को राधे राधे। दो मित्रों की एक कहानी हमारे जीवन में बहुत सीख लेके आएगी। दो दोस्त बचपन से एक दूसरे के साथ रहते थे और जब कुछ बड़े हुए तो दोनों ने विचार किया कि चलो बाहर कमा के आते हैं, क्योंकि बिना कमाए तो जीवन चलेगा नहीं। दोनों दोस्त चले गए शहर कमाने के लिए। शहर में काम करते करते 1 साल बीत गया तो उनको एक समझ में आया कि हाँ, अगर एक कंपनी खोल दे तो हम लोगों का विकास बहुत जल्दी हो जाएगा। तो दोनों दोस्तों ने आपस में विचार किया कि चलो गांव चलते हैं और वहां से कुछ पैसा लेके आते हैं और हम लोग अपना कारोबार स्वयं करेंगे। वैसा ही हुआ। 1 साल पर दोनों दोस्त गांव लौटे। दोनों ने अपने पिताजी से कहा कि हम लोग वहां एक व्यापार करना चाहते हैं और उस व्यापार के लिए हम लोग को कुछ धन चाहिए। तो पिताजी ने कहा कि यार देखो, आज भी तुम्हारा है और कल भी तुम्हारा है, तो जमीन बेचकर हम पैसा दे रहे हैं तो आज यूज कर लो, अगर तुम गंवा दिए तो तुम्हारा गया। हम तो एक रक्षक हैं। दोनों के पिताजी राजी हुए और दोनों दोस्त अपने अपने कुछ जमीन बेच के पैसा लेके चल दिए शहर। फिर शहर में आए और अपना व्यापार शुरू कर दिए। उनका व्यापार समय के साथ बहुत तेजी से विकास करते चला गया और दोनों दोस्त बहुत मेहनत करते थे। और धन जब बढ़ोतरी हुआ तो शहर में मकान ले लिए। दोनों दोस्त का अपना मकान हो गया। गांव में आए तो काफी जमीन खरीद लिए दोनों दोस्त। अब उनके पिताजी कहे कि बेटा अब तुम्हारी शादी होनी चाहिए। तो दोनों दोस्त की शादी हो गई। दोनों अपना परिवार लेके फिर शहर लौट गए और व्यापार में लग गए। दोनों को साथ उठना बैठना खाना पीना रहन सहन सब होता रहा और विकास भी तेजी से तेज गति से हो रहा था। एक दोस्त की संगति एक गलत आदमी के संगति में पड़ गया और वह गलत आदमी जो था, अब उसका पाप इसके सर पे आ गया। और एक दिन बातें बातों में कहा, अरे यार, तुम अपने दोस्त को अगर मार दो तो सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। आज ये पूरा कारोबार बटेगा नहीं, आधा कोई नहीं बांटेगा, सबके तुम मालिक हो जाओगे। धीरे धीरे उसको इस कदर भड़काया, उसका इस तरह ब्रेन वॉश किया कि उसको लगा कि नहीं ना, ठीक है, ये अच्छा सुझाव दिया है, अगर इसको हम मार दें तो किसको क्या पता चलेगा और फिर इस कंपनी का पूरे मालिक हो जाएंगे हम। ऐसा ही किया। एक दिन वो अपने दोस्त को घर पे बुलाया और खाने में जहर दे दिया और वह हॉस्पिटल, झूठ मूठ का हॉस्पिटल ले गया। वहां उसकी सब पहले से प्लानिंग थी, सब उसी का डॉक्टर, सब उसी का व्यवस्था, और अंत में उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया और उसका लाश लेके गांव पहुंच गया। कहा कि देखिए, इसके पेट में एक बार का दर्द हुआ और हम इलाज में ले गए, इलाज चला और नहीं बच पाया, हम बहुत प्रयास किए। उस समय उसकी पत्नी गांव में ही थी। जैसे पति की मृत्यु की सूचना उसको मिली, धार मारकर रोने लगी, बेशुद्ध हो गई। एक बुरा बाप जो जर्जर था वो बेहोश हो गया,
लोग पानी छींटते, होश आता, फिर भी होश। उसकी मां का भी वही हाल था। पूरे घर में एक विकराल स्थिति था। कुछ समय बीता। वह दोस्त जो उसके नाम पर जमीन था, मकान था शहर का, वो मकान बेच के और इसको पैसा इसके परिवार में दे दिया। अब इसको एक लड़का था, बहुत छोटा था। इस दोस्त को भी लड़के हुआ, इसका भी लड़का बहुत छोटा था। कहा अब तो दोस्त चला गया और कंपनी में भी बहुत घाटा लग गया, कंपनी भी अब डूबने के कगार में है। हमसे जो बन सका हम आपको दे दिए। और वो कहा कि लो अपना ये पैसा, तुम्हारे पति के मकान का था, और एग्रीमेंट पेपर लेके आया और उस महिला से दस्तखत करा लिया, उसके पिता से दस्तखत करा लिया और पैसा दे दिया। फिर वो लौट गया शहर की ओर। इसका विकास धीरे धीरे बढ़ रहा था। इसका कंपनी अब तो अकेला मालिक हो गया, बहुत पैसा हो गया इसके पास। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कंपनी खोल दिया। इतना पैसा हुआ कि अपने बेटा को यह अमेरिका भेज दिया पढ़ने के लिए, विदेश। सबसे बड़े स्कूल कॉलेज में उसका बेटा पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसका तबीयत खराब हो गया और इलाज शुरू हुआ। और एकाएक उसको इतनी भयंकर बीमारी पकड़ी कि एक सुई का दाम लाखों में था। अब धीरे धीरे इसकी संपत्ति बिकना शुरू हो गया। इसकी जो कंपनी थी, इसका पूरा ध्यान अपने बेटा के इलाज में था, ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे कंपनी भी डूबने लगी और सारा पैसा तो वह बेटा के इलाज में खर्च होना शुरू हुआ। धीरे धीरे इसका सारा संपत्ति बिक गया, कुछ नहीं बचा। और भी संपत्ति की जरूरत हुई तो गांव में भी जितना जमीन लिया था, गांव का भी जमीन सब बिकना शुरू हो गया। और धीरे धीरे गांव का भी जमीन सब बिक गया। फिर भी उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। अंत में विदेश का जो डॉक्टर था वो जवाब दे दिया कि ले जाओ अपने बेटा को, अब ये नहीं बचने वाला है, जो सेवा करना है 1 महीना कर लो। वह अपने बेटा को ले आया। अब इसके पास इतनी संपत्ति भी नहीं थी कि शहर में रहकर कुछ समय काट लिया। ये अपने गांव आ गया और गांव में भी स्थिति वही हुई, कुछ नहीं। खाने खाने पर आफत हो गया। अंत में उसका बेटा मर भी गया। और मरते वक्त वो बेटा कहा, क्योंकि वो अपने बाप का जो कहानी था वो कहीं ना कहीं से जान गया। बाप छुपता नहीं ना है। हम छुपाने की कोशिश कर सकते हैं लेकिन छुप नहीं सकता है। और अंतिम श्वास में कहा, पिताजी मेरे हृदय पर एक बोझ है, और बोझ मैं चाहता हूं कि मरने से पहले उतार लूं। आपने जो अपने मित्र के साथ किया विश्वासघात, आप जो पाप किए, उस पाप का ही फल है कि आपकी सारी संपत्ति चली गई और आपका बेटा भी आज मर जाएगा और पुत्र शोक भी जिंदा जीवन भर रहेगा। क्या मिला? इस सब इतना करने से आपको क्या मिला? तब उसके पाप को आंख खुला कि उसका पाप आज लौट के आ चुका था।
वह दहाड़ मार के रो रहा था। उसी में उसके मित्र का बेटा बहुत संघर्ष करके आज बहुत बड़े पद पर था। उसने गरीबी देखी, संघर्ष किया और संघर्ष के बदौलत आज वो है बहुत बड़े पोस्ट पर नौकरी पर चला गया। आज उसके घर में खुशी की बौछार है, हर तरफ खुशी खुशी है और इसका जीवन नर्क हो गया। आज भीख मांग के खाने की स्थिति है और खाएगा भी क्या। सबसे बड़ा शोक होता है पुत्र शोक। उस शोक में तो उसको भोजन भी नहीं मिलता, हजम होता और धीरे धीरे उसकी जर्जर स्थिति हो गई। अब वह मर गया और उसके दाह संस्कार के लिए कोई नहीं था। अंत में उसको लोग उठा के जंगल में फेंक दिया। कहा कि पापी का जलाने से अच्छा कि कुछ जानवर खा के संतुष्ट हो जाए। कुछ लोगों ने राय विचार इसका नदी में फेंक दो, कब से मछलियों का भी भोजन हो जाए। उसका पाप इतना बड़ा था कि उसका शरीर में कीड़े फड़ गए। मरने के बाद उसकी बदबू से कोई उसके पास नहीं जाता, जीव जंतु कुछ नहीं। मरने के बाद भी उसको बहुत दशा हुआ। यही हम कोई भी काम करें तो एक बार इसको सोच ले, इसका परिणाम क्या होगा। सभी दोस्तों के राधे राधे।